नमस्कार दोस्तों, पिचफोक बैंक निफ्टी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी का आज का कैसा क्या मूव था और कल जो कि एक्सपायरी है, कल कैसा मूव रहेगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। जो बिगिनर हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और जो लॉस पे लॉस किए जा रहे हैं, बेसिकली उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे हर लाइन को। जो मैं बोल रहा हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन होएगी। इसी के साथ अपन ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि बैंक निफ्टी का जो हम लॉन्ग टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे थे, तो बैंक निफ्टी बेसिकली एक रेंज में था। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ था। ब्रेकडाउन होने के बाद बैंक निफ्टी एक रेंज में आ गया था और वो रेंज ये थी। इस रेंज को उसने ब्रेकडाउन किया बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन करके वापस इसी रेंज में आ गया है। तो जब भी ऐसा कभी होता है कि ब्रेकडाउन हो और या ब्रेकआउट हो, सस्टेन ना कर पाए और वापस उसी रेंज में आ जाए, तो उसके अगर ब्रेकडाउन हुआ है और रेंज में आया है तो ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर ब्रेकआउट हुआ हो और वापस रेंज में आया हो तो उसके नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक यहाँ से चीज़ अपने को समझ में आ रही है कि बैंक निफ्टी को अभी ऊपर जाना है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि क्या बैंक निफ्टी अभी जहाँ पे है वहीं से ऊपर चला जाएगा या वो रीटेस्ट होने के लिए नीचे आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अब, बिकॉज कल एक्सपायरी है, टुमारोज एक्सपायरी, और कुछ बहुत धूम धड़ाका होने के प्रबल चांसेस हैं कल। रीज़न क्या है कि आज पूरे दिन बैंक निफ्टी ने 100-120 पॉइंट की रेंज में घूमा है। तो कल चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि किसी एक तरफ डायरेक्शनल मूवमेंट होगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ी देर इंतज़ार करना है, आधे घंटे 45 मिनट। उसके बाद जब एक आपको व्यू बन जाएगा प्रॉपर, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे। लेकिन एक और जो सबसे यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये जो कि दो चीज़ आपको पता है। रेजिस्टेंस मतलब जहाँ पे वो बार बार रेजिस्टेंस लेता है और वहाँ से गिरता है, फॉल होता है, तो उसे रेजिस्टेंस बोलता है। सपोर्ट वो होता है कि जहाँ नीचे बार बार सपोर्ट ले रहा है और फिर वहाँ से उठ जाता है, वो सपोर्ट होता है। दोनों साइड में जब जिधर भी ब्रेक करता है, तो अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो ऊपर जाता है तो हम ब्रेकआउट बोलते हैं। सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो उसे हम ब्रेक डाउन बोलते हैं। तो होता क्या है कि जब हम ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं तो ब्रेकआउट ट्रेड वो मोमेंटम उसमें बहुत अच्छा होता है, बट ब्रेकआउट ट्रेड की प्रॉब्लम क्या है कि उसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। अब वो मैं बताता हूँ कैसे होता है। सपोज ये एक ऐसे रेंज में था और इस रेंज को इसने ब्रेकआउट किया। ठीक है, ब्रेकआउट किया, सीधा ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद क्या होता है, सपोज आपने यहाँ पे एंट्री लिया, तो यहाँ इसका जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस होता है वो ये होता है, जो कि इतना बड़ा होता है। और अगर हम बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता है कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस आपके पूरे कैपिटल को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तो क्या हम ब्रेकआउट ट्रेड ना लें या हम ब्रेक डाउन ट्रेड ना लें? सपोज यही सेम पैटर्न था और ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता तो फिर, तो दोनों केसेस में क्या होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ब्रेकआउट ट्रेड या ब्रेक डाउन ट्रेड मत लीजिए, लेकिन उसमें करिए क्या। ब्रेकआउट ट्रेड आपको लेना है तो जब तक वो रीटेस्ट ना करे, यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, फिर रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करके जब फिर निकलेगा और इसके हाई को ब्रेक करेगा, कम से कम 15 मिनट की एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, उसके बाद आप एंट्री लो और आपका स्टॉप लॉस तब इतना रहेगा। फिर भी ये स्टॉप लॉस आपका ज़्यादा है, लगभग आपको ये 40 से 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस देगा। मान लीजिए आप 300 क्वांटिटी लेके बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 12 से 13 हज़ार का स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा। हालांकि अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेड हुआ तो एटलीस्ट आपको 30 से 35, 40, 50 हज़ार तक वो प्रॉफिट ईजिली दे सकता है विद इन 10 मिनट। अब क्या होता है, आप ये देखो, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं हो और आप सपोर्ट पे बाई करने वाले ट्रेडर और रजिस्टेंस पे सेल करने वाले ट्रेडर हो, तो उस पर मैं बताऊंगा आपको कि उनका स्टॉप लॉस क्या होता है। सपोज ये एक रेंज थी, इस रेंज में जब यहाँ आया और आपने यहाँ पे सपोज बाई किया, एक कोई हैमर 5 मिनट की कैंडल बन गई और इसी हैमर के ऊपर आपने बाई किया, तो वो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस 10-15 पॉइंट का होता है। और 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस मतलब 3000 का लॉस, और प्रॉफिट टारगेट क्या होता है इसी रेंज का अपर। सेम सेल साइड में अगर आपने सेल किया है यहाँ पे, तो आपको स्टॉप लॉस इसी के जस्ट ऊपर 10-15 पॉइंट का रहता है और फिर इसका बॉटम जो होता है वो आपका टारगेट होता है।
तो अभी तक स्टार्टिंग में 1-2 साल मैंने भी ब्रेकआउट ट्रेड और ब्रेकडाउन ट्रेड बहुत लिया था, लेकिन होता क्या था उसमें कि 3 ट्रेड में जो मेरे को प्रॉफिट आता था वो 1 ट्रेड का लॉस हो जाता था। दिक्कत ये थी। तो हमें क्या करना है, जैसे जैसे टाइम बीता मुझे यही समझ में आया ट्रेडिंग से कि आपको सपोर्ट पे बाई करना है और रेजिस्टेंस पे सेल करना है, और ब्रेकआउट ट्रेड या ब्रेकडाउन ट्रेड तभी लेना है जब वो रीटेस्ट करके ऊपर जाए और पिछले हाई को कम से कम 15 मिनट की एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे। ठीक है, तो ये होगा हमारा, ये होता है हमारा सेटअप। अब कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी में सीन क्या होता है कि उसमें तो कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में क्या होता है कि 5-5 मिनट की एक एक कैंडल 100-100 पॉइंट 150-150 पॉइंट की होती है, जो कि आपके कैपिटल को ख़त्म करने के लिए 5 मिनट ही काफ़ी है। आप इस चीज़ को समझ लो। तो अवॉइड करिएगा ब्रेकआउट ट्रेड या ब्रेकडाउन ट्रेड लेने से। तो हमें घुसना कैसे है, चलिए मैं इस पे आपको बताता हूँ हमें घुसना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए मार्केट को ओपन हो जाने दीजिए, मार्केट को आधे घंटे कम से कम एक रेंज बना लेने दीजिए। सपोज वो अप साइड में जा रहा है, तो अप साइड में ऐसे 4-5 कैंडल बन गई 5 मिनट की, तो फिर वेट करिए। फिर वो ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम निकलता जाएगा, 5 मिनट की कैंडल 4-5 बन जाएगी, फिर वो करेक्शन लेगा। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, मान लीजिए तीसरी या चौथी कैंडल ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बनी और इसके ऊपर उसने क्लोजिंग दे दी। तो आप क्या करिए, इसी कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लीजिए जो कि 15-20 पॉइंट का होगा, और टारगेट इसका ये वाला पार्ट, ठीक है, इसका टॉप, यहाँ पे आप टारगेट रखिए। और अगर आपके अंदर पेशेंस है, वेट कर सकते हैं, तो अगर यहाँ पे थोड़ी देर ये समय बिता के फिर से ऊपर की तरफ निकाल रहा है, तो अब ये स्टॉप लॉस हो जाएगा और आप अपने टारगेट को आगे बढ़ाते जाइए। स्टॉप लॉस टेल करते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए। कैसे? ये है इम्पल्स, ये है करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स, ऐसे होता है। आपको क्या करना है, करेक्शन में एंट्री करना है, इम्पल्स में एंट्री नहीं करना है, करेक्शन में एंट्री करना है। और फिर अगर मान लीजिए ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करके निकलता है और फिर से ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होता जाएगा, ऊपर की तरफ चलता जाएगा। पहले स्टॉप लॉस ये था, अब स्टॉप लॉस ये, और टारगेट को आप आगे बढ़ाते जाइए। तो ये होता है सबसे बेस्ट वे ऑफ ट्रेडिंग। अब सपोज जिसने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे ट्रेड लिया, तो यहाँ से यहाँ तक तो गया, बट मान लीजिए इन केस वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया और वापस यहीं पे आ गया, तो वो क्या होता है, कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो जाता है। यहाँ पे आपको 15,000 प्रॉफिट दिख रहा था, अचानक 10 मिनट बाद आपका वो जीरो हो गया, तो आपको फिर ये लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। और इन केस अगर वो कुछ लॉस दिखा दिया, तो फिर तो ये हो जाता है कि अब बस भगवान जीरो कर दो इसको, फिर हम निकल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी गलती हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, करेक्शन में एंट्री करना है, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो। इम्पल्स में हम नहीं घुसेंगे, कल एक्सपायरी है। और करेक्शन में एंट्री तभी करेंगे जब हमको प्रॉपर कैंडल स्टिक का पैटर्न दिख जाएगा। हाँ भैया, एक हैमर बनी और दूसरा बुलिश हरामी बन गई, ठीक है, ऐसी कुछ कैंडल बन गई, तो फिर हम उसमें एंट्री मार लेंगे। तो ये होगा हमारा एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने का टेक्निक। तो आप ये समझ लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, और ये लिटरली लोगों को नहीं पता है। उनको बस यही होता है कि 4 ग्रीन कैंडल बनती है बड़ी बड़ी, तो बीच में कहीं घुस जाते हैं और पूरा कैपिटल जो है ख़त्म कर देते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। हम यहाँ जुआ नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कल का क्या सिनेरियो है। तो सबसे पहले हमने ये बात किया कि ये वापस उसी रेंज में आ गया है। अब इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में मैं इसको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये रेंज में था, जब ये वाला जो जोन था, यहाँ पे जब भी आता था वो रेजिस्टेंस लेता था और रेजिस्टेंस लेता था, और इसने अब इसे ब्रेक किया है। ठीक है, ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद आप ये चीज़ देखो, अगर मैं ये यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये है रेजिस्टेंस लाइन, जिसको ब्रेक करने के बाद अभी इसने रेजिस्टेंस लाइन को इसको रीटेस्ट नहीं किया है। तो एक ये 300 पॉइंट लगभग, 300 तो नहीं बोल सकते, लगभग 250 पॉइंट अभी भी ये गैप बचा हुआ है। ठीक है, तो मे बी कल करे, मे बी कल ना करे। अगर कल करके निकलता है तो बहुत शानदार रैली ऊपर की तरफ आएगी, जो इसको इस वाले जोन पे लेके जाएगी 40,700 की रेंज तक। बट इसको रीटेस्ट करना ज़रूरी है। अब ये हम कैसे कह रहे हैं कि इसको रीटेस्ट करना ज़रूरी है, तो चलिए मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। ज़रा हम ऑप्शन चेन डाटा पे जाते हैं। तो ऑप्शन चेन डाटा पे जब हम चलेंगे, तो आप यहाँ पे ये देखो
कि 40,000 पे, ये दिख रहा है आपको 40,000 पे कॉल राइटर अभी भी पुट राइटर से ज़्यादा। हालांकि आज के दिन पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है, लेकिन कॉल राइटर स्टिल अभी ज़्यादा है। तो कॉल राइटर अपने अपने पोजीशंस को डिफेंड करेंगे कल मॉर्निंग में ओपन होते ही। इन केस मॉर्निंग में गैप अप हुआ और गैप अप होके वो स्टार्टिंग के 15 मिनट सस्टेन कर गया, मतलब 40,200 के ऊपर निकल गया, तो आप ये समझो कि फिर एक सीधी रैली उसको 40,600 तक 400 पॉइंट की रैली ले जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कल मार्केट गैप अप हुआ और स्टार्टिंग में ही 15 मिनट में वो डाउन साइड में आ गया। ठीक है, डाउन साइड मतलब 399 समथिंग जीरो पे। तो उसके लिए हम यहाँ पे आइए देखते हैं कैसे क्या करेंगे, उसका क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो आज का सबसे पहले हम आज का मार्केट का सिचुएशन देखते हैं। आज आप देखिए मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में था, सुबह से ही वो 100-150 पॉइंट की रेंज में फंसा हुआ था। इस रेंज का ये जो बॉटम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बॉटम जो है 39800 के आसपास है, क्योंकि ये बॉटम ब्रेक होगा तो ये वाला एरिया रिटेस्ट हो ही जाएगा। ये 100 पॉइंट आप इजीली कैप्चर कर सकते हो। और इसे रिटेस्ट होने के बाद अगर यहाँ पे कोई हैमर बनती है और उसके बाद बुलिश हरामी कोई कैंडल बनती है तो हमें वहाँ पे एंट्री लेनी है। ठीक है, एक चीज़ मैं इसके साथ और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये देखिए एक एंड्रयूज फिश फोक मैंने ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ ये हायर हाइज हायर लोज बना रहा था। तो इस लो इस हाई इस लो को लेके मैंने एक एंड्रयू फिश फोक ड्रॉ किया। तो आप देखिए इसके मीडियम लाइन को बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, अभी वो मीडियम लाइन के सपोर्ट पे है, सपोर्ट से वापस उसने बाउंस बैक लिया है। अगर कल वो इसी जोन में कहीं खुलता है और इस एरिया को 40,080 वाले एरिया को निकालता है, ठीक है, निकालता है, निकालने दीजिए, 40,000, 120, 150, 200 तक जाने दीजिए, एंट्री मत कीजिएगा स्टार्टिंग में। फिर थोड़ा करेक्शन दिखे और करेक्शन दिखने के बाद ये लेवल रिटेस्ट हो और रिटेस्ट होने के बाद एक बुलिश हरामी कैंडल बने, वहीं पे हमें एंट्री करना है। और टारगेट हमें कम से कम 300 से 400 पॉइंट का लेना है। स्टॉप लॉस हमें लेना है 20 से 25 पॉइंट का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये एरिया अभी, ये जोन अभी रिटेस्ट नहीं हुआ है तो रिटेस्ट करने आ सकता है। और 300 पॉइंट अगर वो रिटेस्ट करने आएगा तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल कर देगा। तो कल बहुत अवेयर रहना है कि मार्केट में 40,000 के जो कॉल राइटर हैं वो 40,000 के नीचे क्लोज कराने में लगे रहेंगे। अच्छी डायरेक्शनल मूवमेंट तभी आएगी जब 40,180, 40,200 के ऊपर मार्केट निकले और निकलने के बाद सस्टेन करे, फिर करेक्शन दिखाएगा, उसमें हम एंट्री करेंगे, आराम से 300-400 पॉइंट हम लेके जाएंगे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है बैंक निफ्टी एक्सपायरी में अगर आपने 300-400 पॉइंट कैप्चर कर लिया तो आपका वो पैसा जो है आराम से 4 गुना 5 गुना ईजिली हो जाता है। ठीक है, तो ये है। और कल ये मैंने बताया ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस रेंज को ध्यान में रखिएगा। ये रेंज जिधर भी जाएगी तो नीचे के साइड में ये 100 पॉइंट, हाँ, और अगर इसके नीचे कहीं ब्रेक करके रीटेस्ट करके फिर से नीचे आया तो फिर नीचे काफ़ी बड़ी गिरावट भी आ सकती है, आपको ये भी चीज़ नोट करना है। तो सारा गेम कल का कैसा रहेगा, 40,000 के कॉल राइटर जो कि अभी बैठे हुए हैं और उनको ये लग रहा है कि मार्केट 40,000 के नीचे क्लोज होगा, तो वो क्लोज कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। और वो अगर उनकी कोशिश उसमें सफल रहती है तो हमें नीचे के साइड में भी कुछ अच्छे ट्रेड मिलेंगे। लेकिन मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि नीचे के ट्रेड कल मुश्किल है, कल ऊपर के साइड में ही अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है कि एफआईआईज का डाटा, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का डाटा है, वो ज़रा आप ध्यान से देखेंगे तो इंडेक्स कॉल को उन्होंने 12,900 पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया है। जो उनके पास 12,900 पोजीशन पहले की थी वो उसको उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया है। सेम टाइम इन्होंने इंडेक्स पुट को शॉर्ट किया है 18,505 पोजीशन। तो 18,505 पोजीशन इंडेक्स पुट में शॉर्टिंग हुई है। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं मार्केट को ऊपर ले जाना। और अभी हमने ऑप्शन चेन डाटा में देखा था कि 40,000 पे आज पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है। तो वो एफआईआईज ही हैं जिनको लग रहा है कि मार्केट कल 40,000 के ऊपर खुलेगा और ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं 40,000 के ऊपर क्लोज होगा। और ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं जो एफआईआईज का डाटा होता है उसी पे ही अपना इंडियन स्टॉक मार्केट मैक्सिमम टाइम चलता है। मैं ये नहीं कहूँगा हमेशा, लेकिन मैक्सिमम टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट एफआईआईज के डाटा के हिसाब से ही चलता है। तो हमने ओपन इंटरेस्ट देखा, हमने एफआईआईज का डाटा देखा, अब हमें कल के बस इंतज़ार किस चीज़ का है कि ये रेंज ब्रेक हो, रेंज ब्रेक होने के बाद इम्पल्स देगा, इम्पल्स के बाद इसको रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करके जब निकलेगा ऊपर की तरफ तो हम लेंगे और यही हमारा छोटा सा एक स्टॉप लॉस 20-25 पॉइंट का लेके रखेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।